कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से रास्ता याद नहीं रहता और वह भटक जाते हैं। तभी उन्हें कुछ बकरियां दिखाई देती हैं। तीनों खुश हो गए कि किस्मत साथ दे रही है। अब वह तीनों लोग उन बकरियों की रस्सी खोलकर उन्हें लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही अचानक वहां पर एक आंख वाला दानव आ जाता है, जिसे रोम के लोग साइक्लोप्स कहते थे, जो बहुत गुस्से में लग रहा था। दरअसल वह बकरियां उसी का खाना था जिसे उन्होंने चुरा लिया था। अब साइक्लोप्स उन लोगों पर अटैक कर देता है। वो एक आदमी की गर्दन मरोड़ देता है। जब दूसरा आदमी उस पर एक लकड़ी से अटैक करता है, तब साइक्लोप्स उस लकड़ी को छीनकर उसके सीने में घुसा देता है। यह देखकर तीसरा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद हमें प्राचीन रोम को दिखाया जाता है, जहां हम राजा टिबेरियस को देखते हैं, जो अपने सिपाहियों के साथ महल में जा रहा होता है। तभी वहां पर कुछ सीनेटर आकर राजा को सारी बात बताते हैं कि साइक्लोप्स ने हमारे किसानों पर अटैक करके उन्हें मार डाला। कुछ समय से ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। यह सुनकर टिबेरियस अपने भतीजे फाल्को से कहता है कि मार्क्स को कहो कि कुछ सिपाहियों को अपने साथ ले जाकर साइक्लोप्स को जिंदा पकड़कर मेरे सामने पेश करे। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। इसके बाद फाल्को मार्क्स के पास जाता है, जो लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। उसे बताता है कि राजा ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है और तुम्हें जंगल जाकर साइक्लोप्स को जिंदा पकड़ने के लिए कहा गया है। यह सुनकर उसका साथी हंसने लगता है। इस पर टाइबेरिस उससे कहता है कि यह मजाक नहीं है। तब मार्क्स कहता है कि साइक्लोप्स कहानियों में होते हैं और ऐसी कहानियों को सच मानने वाला कोई बेवकूफ ही होगा, लेकिन फिर भी वह इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन मार्कस अपने साथ कुछ सैनिकों के लेकर साइक्लोप्स को पकड़ने चला जाता है। वहां चारों तरफ खून के निशान मौजूद थे। मार्कस को एक तरकीब सूझी और वह सैनिकों से कहता है कि अपने कवच पर चादर डालकर अपने आप को साधारण व्यापारी जैसा दिखाओ। इसके बाद उसके सिपाही साइक्लोप्स के लिए जाल बिछाने लगते हैं और फिर उन बकरियों की को खोल देते हैं। तभी अचानक साइक्लोप्स वहां आकर मार्क्स के सिपाहियों पर अटैक कर देता है। अब मार्क्स सिपाहियों को तीर चलाने का आदेश देता है, लेकिन उनकी तीरों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। इसके बाद सैनिक भाला लेकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। यह देखकर साइक्लोप्स पीछे हटने लगता है और इसी दौरान वो उनके बिछाए जाल में फंस जाता है। इसके बाद मार्क्स अपने सिपाहियों को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक सिपाही साइक्लोप्स के पास जाकर उसे देखता है। तब साइक्लोप्स उस सिपाही को पकड़कर मार डालता है। यह देखकर मार्क्स के सिपाही उसे फिर से काबू में करके उसके हाथों को जंजीरों से बांध देते हैं और फिर उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांधकर उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब मार्कोस ऐलान करता है कि इस दानव को रोम ले जाया जाएगा, ताकि शहर के लोग भी इसे अपनी आंखों से देख सकें कि हमने साइक्लोप्स को पकड़ लिया है। वहीं दूसरी ओर टिबेरियस के महल में एक नौजवान गुलाम आता है, जिसे देखकर टिबेरियस उसके गले पर चाकू रखकर उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। अब फाल्को सफाई देते हुए कहता है कि ये जूलिया का बेटा है, लेकिन उसकी बातों पर टिबेरियस को यकीन नहीं होता और इसलिए वह फाल्को से कहता है कि इस लड़के को बेच दो या जेल में डाल दो, क्योंकि मुझे चापलूस लोग पसंद नहीं हैं। इसके बाद फाल्को उस लड़के को गुलामों के कैंप में भेज देता है, जहां पर गुलामों से जबरदस्ती जानवरों जैसा काम कराया जाता था। और इन गुलामों का मालिक था क्लेटो, जो बेहद क्रूर था। अब क्लेटो अपनी एक गुलाम बारबरा को गर्म लोहे की मोहर लाने के लिए कहता है। इसके बाद उस गुलाम लड़के के हाथ पर जलते हुए लोहे से गुलाम होने का दाग बना दिया जाता है। वही अब हम मार्कोस को देखते हैं, जो अपनी सेना को लेकर रोम पहुंच चुका था। उसके साथ एक बड़ी सी गाड़ी भी थी, जो ढकी हुई थी। मार्कोस रोम के लोगों के सामने ऐलान करता है कि उसने साइक्लोप्स को जिंदा पकड़ा है, जिसने तुम्हारी फसलों को बर्बाद कर दिया था। यह सुनकर कुछ बच्चे गाड़ी के पास चले जाते हैं और उसे देखकर घबरा जाते हैं। वही अब हम सम्राट टिबेरियस को देखते हैं, जो मार्कोस को अपने पास बुलाकर उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि तुम्हारी बहादुरी की वजह से आज रोम के लोग सुख की नींद सो पाएंगे और इसके इनाम के तौर पर तुम्हारे ओहदे को बढ़ा दिया जाएगा। यह सुनकर मार्कोस सम्राट से कहता है कि महाराज, मैंने तो सुना था ऐसे जोखिम भरे कामों को अंजाम देने पर ओहदे के साथ उपहार के रूप में कुछ जमीन भी दी जाती है। यह सुनकर टिबेरियस गुस्से से तिलमिला उठता है
और उससे कहता है कि जो दिया है तुम्हारे काम के हिसाब से ठीक है। इस पर मार्कोस कहता है कि मैं बस अपना हक मांग रहा हूं। यह सुनकर फाल्को उसे डांटते हुए कहता है कि सम्राट को जो ठीक लगा वो इनाम तुम्हें दे दिया, और अगर वो चाहे तो वापस भी ले सकते हैं। इसके बाद टिबेरियस उसे जमीन भी नहीं देता और मार्कोस का ओहदा भी वापस छीन लेता है और उसे फिर से सेनापति बना देता है। वहीं दूसरी ओर हम साइक्लोप्स को देखते हैं, जिसे शहर के बीचों बीच बांध दिया गया था। अब एक लड़का साइक्लोप्स के सामने एक मरा हुआ चूहा लाकर उसे परेशान करने लगता है, लेकिन वह भूल गए थे कि साइक्लोप्स भूखा है। और तभी अचानक साइक्लोप्स उस लड़के का हाथ खा जाता है। उस लड़के की जरा सी चूक उसे बहुत भारी पड़ गई। अब साइक्लोप्स खुद को छुड़ाकर मार्कोस के सैनिकों पर टूट पड़ता है और उन्हें मार डालता है। इसके बाद वो खाना खाने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मार्कोस उसे खत्म करने वाला था कि तभी टिबेरियस आदेश देता है कि उसे मारना मत। यह सुनकर मार्कोस उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद टिबेरियस हुक्म देता है कि साइक्लोप्स को खाना खिलाया जाए। तब फाल्को सम्राट से पूछता है कि आप इसे जिंदा क्यों रखना चाहते हैं। इस पर टिबेरियस कहता है कि हम इसे अखाड़े में डाल देंगे और रोम के दुश्मनों को इसके आगे फेंक देंगे। वही अब साइक्लोप्स एक कोठरी में डाल दिया जाता है, लेकिन जब एक पहरेदार उसे खाना खिलाने जाता है तो मार्कोस उसे रोक देता है और कहता है कि इसे भूखा ही रखा जाए, महाराज का आदेश है। वही अब हम गुलामों को देखते हैं जिन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से सभी गुलाम शोर मचा रहे थे। यह देखकर सिपाही उनसे कहता है कि क्लेटो को तुम्हारी भूख से कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ क्लेटो बारबरा को अपने पास बुलाता है और उसे पैरों की मालिश करने के लिए कहता है। अब बारबरा को ना चाहते हुए भी उसका आदेश मानना पड़ता है। क्लेटो एक बेरहम और अय्याश किस्म का आदमी था। वो बारबरा को ऑफर देता है कि वो उसके साथ रात बिताएगी तो उसे कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। इस पर बारबरा मान जाती है और जब वो गहरी नींद में होता है, बारबरा चुपके से उसका खाना चुराकर गुलामों के लिए लेकर चली जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे बाहर ही रोक देता है। फिर जब बारबरा रिक्वेस्ट करती हैं, तब गार्ड मान जाता है। दरअसल बारबरा गोडियानो तक एक संदेश पहुंचना चाहती थी। उन्हें खाने में एक नक्शा मिलता है, जिसे देखकर गोडियानो समझ जाता है कि उन्हें अखाड़े में फेंकने वाले हैं और अब बचने का एक ही रास्ता है, जेल तोड़कर। इसी बीच साइक्लोप्स पहरेदार को पत्थर मारता है। यह देखकर पहरेदार उसे एक आंख का जानवर कहकर चिढ़ाने लगता है। तभी साइक्लोप्स उसकी गर्दन मरोड़ देता है और फिर जेल तोड़कर भाग निकलता है। वही अब हम शहर के कुछ बदमाश लोगों को देखते हैं जो एक गुलाम लड़की को छेड़ रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की जैसे तैसे करके वहां से भाग निकलती है। तभी वहां पर साइक्लोप्स भी आ जाता है और उन बदमाशों को एक एक करके मार डालता है। अब अगले दिन मार्कोस अपनी सेना को इकट्ठा करता है और उन्हें दो हिस्सों में बांटकर साइक्लोप्स को पकड़ने का आदेश देता है। दूसरी ओर क्लेटो को जब बारबरा दिखाई नहीं देती है तो वह गुस्से से तिलमिला जाता है और उसे सजा देने के लिए ढूंढने लगता। जब क्लेटो बारबरा को देखता है तो वह उसे कोड़े मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक साइक्लोप्स वहां पर आ जाता है। क्लेटो उसे देखकर उस पर अटैक करता है और भागने लगता है। भागते भागते दोनों गुलामों की कोठरी में घुस जाते हैं। अब साइक्लोप उनका पीछा करता है और बाहर खड़े पहरेदारों को मार गिराता है। वही मौका देखकर एक गुलाम क्लेटो का गला काटकर उसे खत्म कर देता है। अब गोर्डियानो सिपाहियों को साइक्लोप्स के पीछे जाते देख क्लेटो के हाथ से अंगूठी निकालकर पहन लेता है और अपने साथियों से कहता है कि अब मैं तुम्हारा मालिक हूं और हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद सभी गुलाम जेल से निकलकर भाग जाते हैं। दूसरी ओर साइक्लोप्स जब एक जगह रुककर पानी पी रहा होता है, तब मार्कोस के सिपाही उसे घेर लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं। अब साइक्लोप्स जान बचाकर भागने की कोशिश करता है और महल के टॉवर पर चढ़ जाता है। तब मार्कोस बड़ी गुलेल बुलवाता और साइक्लोप्स पर चलाने का आदेश देता है। जैसे ही सिपाही उस पर अटैक करते हैं, साइक्लोप लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। अब एक सिपाही मार्कोस से पूछता है कि क्या इसे मार दे। इस पर मार्कोस मना करते हुए कहता है, नहीं, टिबेरियस ने मना किया है, इसे दोबारा जेल में डाल दो। वहीं दूसरी ओर सभी गुलाम जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक सिपाही उन्हें देख लेता है और जाकर मार्कोस को इसकी खबर देता है। इसके बाद मार्कोस टिबेरियस के दरबार में जाता है। वहां फाल्को उससे कहता है
कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तक सेनापति के पद रहोगे कोई काम ठीक से नहीं होगा। तभी टिबेरियस आकर फाल्को से कहता है कि यह बहस करने का समय नहीं है, तुरंत जाओ और गुलामों को पकड़कर लेकर आओ। मैं उन्हें अरीना में ग्लैडिएटर्स की जगह लड़वाऊंगा। इसके बाद वो मार्कोस को आदेश देता है कि अब तुम्हें सेनापति के पद हटा दिया गया है और अब तुम्हें फाल्को के ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। यह सुनकर मार्कोस को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और फिर वो दोनों सिपाहियों को लेकर गुलामों को पकड़ने निकल पड़ते हैं और कुछ देर की तलाश के बाद वो उन गुलामों को ढूंढ निकालते हैं। इसके बाद मार्कोस सिपाहियों की अगुवाई करता है और फिर वो निहत्थे गुलामों पर अचानक हमला कर देते हैं और गुलामों को मारने लगते हैं। वही अब बारबरा और गॉर्डियानो उन सैनिकों पर टूट पड़ते हैं और मार्कोस के बहुत से सैनिकों को मार गिराते हैं। लेकिन मार्कोस के सैनिकों की तादाद ज्यादा होने के कारण कुछ ही देर में रोमन सिपाही गुलामों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद फाल्को हुक्म देता है कि सभी गुलामों को जंजीरों से बांध दो। तभी मार्कोस को अपना पुराना गुलाम दिखाई दिया, जो गॉर्डियानो था। अब मार्कोस फाल्को से कहता कि ये मेरा गुलाम था और मैंने इसे आजाद कर दिया था। तब गॉर्डियानो उसे बताता है कि कर्जदारों ने मुझे फिर से बेच दिया। यह सुनकर मार्कोस कहता है कि तुम आजाद हो, लेकिन फाल्को उसे क्लेटो का हत्यारा बताता है और कहता है इसे सजा जरूर मिलेगी। तभी एक सिपाही जूलियन को लेकर आता है। उसे गुलामों के साथ देखकर फाल्को जूलियन को सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाता है। इसके बाद वो मार्कोस को भी बंदी बनाने का आदेश देता है। रोम पहुंचने पर टिबेरियस मार्कोस से कहता है कि तुमने फाल्को के आदेश को नहीं माना और गुलामों को आजाद कर दिया, जिस कारण तुम एक गद्दार हो और एक गद्दार की सजा मौत है। इसके बाद टिबेरियस उसे दो विकल्प देता है, क्योंकि मार्कोस के पिता रोम के पहले सेंचुरियन थे। पहला विकल्प उसके सैनिक एरिना में एक दूसरे से लड़कर मरेंगे या फिर मार्कोस खुद ग्लैडिएटर बनकर लड़े। तब मार्कोस कहता है कि मैं ग्लैडिएटर बनूंगा क्योंकि मेरे सिपाही निर्दोष हैं। फिर टिबेरियस विक्ट्री डे पर खेलों की प्रतियोगिता का ऐलान करता है। इसके बाद सभी गुलामों को लड़ने के लिए एक अखाड़े में उतार दिया जाता है, लेकिन फाल्को बारबरा को अपने पास रुकने के लिए कहता है और फिर वो उसे घूर कर देखता है। उसने सोचा कि इसे ग्लैडिएटरों की हवस मिटाने के लिए रखा जाए और फिर वो जनता के मनोरंजन के लिए उसे साइक्लोप्स से लड़ाने के लिए अरीना में उतार देगा। अब अगले दिन सम्राट का वफादार क्विंटो रोम के लोगों को बताता है कि आज तुम सबसे खतरनाक ग्लैडिएटर के बीच होने वाले खूनी खेल को देखोगे, जो सम्राट टिबेरियस ने आपके मनोरंजन के लिए रखा है। और यह प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें कई बहादुर ग्लैडिएटरों भाग लेंगे। आज के दिन जो तुम देखोगे, इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस लड़ाई में होगा एक आंख वाला दानव साइक्लोप्स। यह सुनकर भीड़ उत्साहित होकर शोर मचाने लगती है। तभी टिबेरियस आदेश देता है कि गुलामों को तलवार और ढाल देकर मैदान में उतारा जाए और इस खेल में उन्हें सिर्फ एक तलवार और एक ही ढाल दी जाएगी। तभी कुछ गुलामों को एक जंजीर से बांधकर अरीना में डाल दिया जाता है। इसके बाद साइक्लोप को छोड़ दिया गया। अब वे सभी गुलाम साइक्लोप्स को देखकर डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि उस राक्षस से लड़ने के लिए उन्हें सिर्फ एक लकड़ी की तलवार दी गई थी। अब साइक्लोप्स आते ही गुलामों पर टूट पड़ता है और एक एक करके मार डालता है और उनका खून पी जाता है। यह देखकर भीड़ तालियां बजा रही थी। अब आखिरी ग्लेडिएटर बचा था। अब वो जंजीर को तोड़कर राक्षस पर अटैक करने लगता है और उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और साइक्लोप्स उसे भी मार डालता है। यह देखकर सम्राट की पत्नी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो उस ग्लेडिएटर को चाहती थी। इसके बाद क्विंटो खूबसूरत लड़कियों को ग्लैडिएटरों के क्वार्टर्स में लेकर जाता है ताकि वो उनकी सेवा कर सके, और उनमें बारबरा भी होती हैं। तभी एक बूढ़ा ग्लैडिएटर बारबरा पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, लेकिन बारबरा उसको थप्पड़ जड़ देती है। अब मार्कोस बूढ़े को समझाते हुए कहता है कि ये अब मेरे साथ रहेगी। इसके बाद वो अकेले में कुछ बातें करते हैं। मार्कोस बारबरा से कहता है कि मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी जो ग्लेडिएटर के भी पसीने छुड़ा दे। इस पर बारबरा ने कहा, मैं अपनी आजादी के लिए लड़ते लड़ते मरना पसंद करूंगी। यह सुनकर मार्कोस बोला, क्या तुम टिबेरियस और फाल्को को खत्म करने में मेरा साथ दोगी? इस पर बारबरा हामी भर लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन खेल फिर से शुरू होता है, लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही ग्लैडिएटर्स को मैदान में उतारा जाता है। मार्कोस और गॉर्डियानो को जब रोम के लोग अपने हीरो मार्कोस को अरीना में देखते हैं,
तो वह उसका जोश बढ़ाने के लिए शोर मचाने लगते हैं। इसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन आखिर में मार्कोस की जीत होती है। यह देखकर रोम के लोग मार्कोस की आज़ादी की मांग करने लगते हैं। वही अब हम सम्राट की पत्नी फ्लाविया को देखते हैं, जो क्विंटो से चोरी छुपे मिलती है और उसकी तारीफ करती है, जिससे क्विंटो उसे होने वाले खेल की जानकारी दे देता है। फिर फ्लाविया उससे कहती हैं कि मुझे बारबरा चाहिए, जो ग्लैडिएटरों की सेवा कर रही है। यह सुनकर क्विंटो पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर मान जाता है। वहीं दूसरी ओर हम साइक्लोप को देखते हैं, जो बहुत भूखा था। यह देखकर कुछ ग्लैडिएटर खाना दिखाकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी वहां पर मार्कोस आ जाता है और गुस्से में आकर सबको डांटने लगता है और सभी से कहता है कि वो तुरंत अपने अपने क्वार्टर में चले जाएं। उसे गुस्सा होता देख ग्लेडिएटर चले जाते हैं। फिर मार्कोस साइक्लोप्स के लिए मांस बुलवाता है और उसे देता है। साइक्लोप्स उसे झट से खा जाता है। अब मार्कोस उसे एक और मांस का टुकड़ा देता है। मार्कोस को गिल्टी फील हो रही थी, क्योंकि उसी की वजह से साइक्लोप्स की यह हालत हो गई थी। जब देर रात बारबरा मार्कोस के पास लौटती हैं, तो वह उसे पूछता है, क्या तुम फाल्को से मिलने गई थी? तब बारबरा उसे बताती है कि वो फ्लाविया के साथ थी। फिर बारबरा कहने लगी कि फ्लाविया तुम्हारा साथ देना चाहती है। अगले दिन अगर मार्कोस फाइट जीत लेता है तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन आज़ादी के लिए उसे किसी ग्लैडिएटर को मारना होगा, या हो सकता है साइक्लोप को। मार्कोस इसके लिए तैयार नहीं था। तब बारबरा उसे बताती है कि फ्लाविया कह रही थी कि सम्राट साइक्लोप को कभी भी आज़ाद नहीं करेगा। जब तक कि शहर के लोग उससे बोर नहीं हो जाते, फिर उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मार्कोस रोम के लोगों की नज़र में एक हीरो है, क्योंकि वो एक महान इंसान का बेटा है। और अगर कभी बगावत हुई तो रोम के लोग मार्कोस को ही अपना लीडर चुनेंगे। दूसरी तरफ हम टिबेरियस और फाल्को को देखते हैं, जो कुछ जरूरी डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगले दिन होने वाले खेल में कौन मरेगा और किसे आज़ाद किया जाएगा। वहीं मार्कोस एक बार फिर से साइक्लोप के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है। कल की लड़ाई में उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। ये झूठ है, बल्कि उसे कभी आज़ाद नहीं किया जाएगा। यह सुनकर साइक्लोप दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक दिन वो उसे आज़ाद कर देंगे। अब अगले दिन फिर से खेल शुरू होता है। क्विंटो सभी को बताता है कि यह फाइनल मुकाबला होने वाला है। आज के दिन जनता के चुने हुए ग्लेडिएटर के बीच फाइट होगी मौत की इस लड़ाई में, जो जीतेगा और उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके बाद खेल का पहला राउंड शुरू होता है, जिसमें एटिलिको और पोम्पेयू के बीच फाइट होती है और एटिलिको फाइट जीत लेता है और पोम्पेयू को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद एटिलिको को इनाम के रूप में लकड़ी की तलवार और उसकी आज़ादी मिलती है। अब दूसरे राउंड के खेल का ऐलान किया जाता है, जिसमें गॉर्डियानो और गोल्डोनी के बीच फाइट होनी थी, लेकिन जनता गॉर्डियानो के साथ मार्कोस का मुकाबला देखने के लिए उत्सुक थी। लेकिन टिबेरियस गोर्डियानो और गोल्डोनी बीच मुकाबला करने का आदेश देता है। यह सुनकर बारबरा राहत की सांस लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि मार्कोस और गॉर्डियानो के बीच फाइट हुई तो किसी एक को मरना होगा। वही अब मार्कोस गॉर्डियानो को अपना प्लान समझाता है। इसके बाद दोनों ग्लेडिएटर के बीच फाइट शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। लड़ाई बहुत लंबी और जबरदस्त चलती और आखिरकार गॉर्डियानो फाइट जीत जाता है। अब टिबेरियस उसे आजाद कर देता है। अब सभी को फाइनल मुकाबले का इंतजार था। रोम के लोग मार्कोस का नाम पुकारने लगते हैं, क्योंकि सब उसी को देखना चाहते थे। अब फाल्को लॉटरी से डिसाइड करता है कि फाइनल फाइट मार्कोस ही लड़ेगा, लेकिन जब उसके साथ साइक्लोप्स का नाम पुकारा गया तो सभी दंग रह गए, क्योंकि साइक्लोप्स एक आदमखोर जानवर था। तभी गोडियानो चिल्लाने लगा कि यह धोखा है। तब शहर के लोग भी उसका साथ देने लगते हैं। अब टिबेरियस खुद को अच्छा दिखाने के लिए क्विंटो से कहता है कि यह नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस जानवर के साथ मार्कोस को लड़वाना अन्याय है। इसके बाद वो आदेश देता है कि मार्कोस अकेला नहीं लड़ेगा। फिर वो लॉटरी निकालकर ग्लैडिएटर का नाम चुनता है। दरअसल यह सब पहले से तय था। अब क्विंटो ऐलान करता है कि उस राक्षस और मार्कोस के बीच फाइट में बारबरा भी लड़ेगी। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद फाइट शुरू होती है। अब मार्कोस और बारबरा को अरीना में डाल दिया जाता है। इसके बाद साइक्लोप्स को मैदान में छोड़ दिया जाता है। साइक्लोप मार्कोस पर अटैक करने लगता है। अब मार्कोस और बारबरा उसके अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही साइक्लोप्स बारबरा को उछालकर दूर फेंक देता है। अब मार्कोस उसकी जंजीरों को खींचकर उसे नीचे गिरा देता है।
लेकिन साइक्लोप्स फिर से मार्कोस को दबोच लेता है और उसे खत्म करने वाला ही होता है कि तभी मार्कोस उसे फिर से याद दिलाता है कि उसे आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन टिबेरियस उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अगर वो फाइट जीतता है तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन जब साइक्लोप्स को याद आता है कि मार्कस ने कहा था कि चाहे कितने भी लोगों को मार देगा, तब भी उसे आज़ादी नहीं मिलेगी, और इसलिए वह मार्कोस को मारने से इनकार कर देता है और फिर अरीना से भागने की कोशिश करने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर गोडियानो भी टिबेरियस के सिपाहियों पर टूट पड़ता है और अरीना में दाखिल हो जाता है। अब मार्कोस गोडियानो से उसका हथियार देने के लिए कहता है। इसके बाद वो साइक्लोप्स की जंजीरों को काट देता है, जिससे साइक्लोप्स अरीना के ऊपर चढ़ जाता है और टिबेरियस की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। अब साइक्लोप भी बगावत का हिस्सा बन गया था। वो पहरेदारों को खत्म करते हुए आगे बढ़ता है। वही मार्कोस और गॉर्डियानो और बारबरा सैनिकों को एक एक करके टपकाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वही अब फाल्को आदेश देता है कि साइक्लोप को मार डालो, लेकिन कोई भी सिपाही उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ मार्कोस और उसके ग्लैडिएटर साथी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे होते हैं। अब मार्कोस साइक्लोप्स का साथ देने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक साइक्लोप टिबेरियस को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देता है और फिर एक मीनार पर चढ़कर गुर्राने लगता है। यह देखकर मार्कोस उसे नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन तभी फाल्को एक भाले से साइक्लोप पर अटैक करता है, जो सीधे उसकी आंख में लगता है और साइक्लोप्स नीचे आ गिरता है और मारा जाता है। यह देखकर फाल्को खुश हो जाता है और खुद को शाबाशी देने लगता है कि तभी मार्कोस अपनी कुल्हाड़ी से उसका सिर उड़ा देता है। टिबेरियस और फाल्को की मौत के साथ ही मार्कोस और उसके साथी अपनी आज़ादी की लड़ाई जीत जाते हैं। अब मार्कोस ऐलान करता है कि आज से सब आज़ाद है। यह सुनकर सभी खुश होकर मार्कोस को अपना सम्राट चुन लेते हैं। इसके बाद मार्कोस बारबरा को किस करता है और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।